दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और धार्मिक है। भक्ति से भरी हुई, दिल को छू देने वाली है। तो आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। जब एक हाथी की रोने पर उसकी पुकार सुनकर नंगे पैर दौड़े चले आए भगवान, वो भी अपने थाली में अपना खाना छोड़कर। भगवान अपने भक्तों पर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सभी सुख प्रदान करते हैं। गजेंद्र नामक हाथी का श्री हरि से पिछले जन्म का नाता था, जिसके कारण वे उसके रुदन पर, उसके रोने पर नंगे पैर ही भागे चले आए थे। वैसे तो भगवान के अनेकों नाम हैं, जैसे गोपाल, मुरलीधर, माधव, केशव, मनमोहन, गिरिधर, पर भक्तों की मत को अगर सुना जाए तो भगवान का सबसे सुंदर नाम है भक्त वत्सल, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने भक्तों को स्नेह प्रेम भाव पर बहुत ही जल्दी रीझ जाए और अपना सर्वस्व निछावर कर दे। फिर चाहे बात भक्त शिरोमणि प्रहलाद की तपस्या की हो या भील कुल में जन्मी माता सबरी की, फिर चाहे यद सुदामा कसाई के कपट रहित भाव को किया जाए या फिर मीरा के अनन्य भक्ति को, भगवान ने हर बार अपनी भक्त वत्सलता साबित की है। और इसी कड़ी में गजेंद्र मोक्ष कथा आती है, जब भगवान अपने भक्त के बुलाने पर नंगे पांव भागे चले आए थे। जानते हैं इस अद्भुत कथा को। एक बार द्रविड़ देश में गजेंद्र नामक एक परम प्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक धर्म पूर्वक राज किया। वृद्धावस्था में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और मलय पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त शिष्यों सहित गजेंद्र के आश्रम में पधारे। उस समय गजेंद्र समाधि में लीन थे, इसलिए उन्हें महर्षि के आगमन का पता नहीं चला। अगस्त जी ने इसे अपना अपमान के रूप में ले लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप देते हुए कहा, दुष्ट, तूने अभिमान में आकर मेरा अपमान किया है। मेरे आने पर भी तू हाथी की भांति बैठा रहा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू गज की योनि में जन्म लेगा। राजा का हाथी गजेंद्र के रूप में पुनर्जन्म श्राप के कारण राजा गजेंद्र को हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन पुण्य कर्मों के कारण हाथी की योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति रही और वे निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे। गजेंद्र हाथी अपनी हथनियों के साथ प्रायः सरोवर में स्नान के लिए आता रहता था। गजेंद्र बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उसे देखकर अन्य पशु डर कर भाग जाते थे। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने गजेंद्र की टांग पकड़ ली और उसे सरोवर के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वह असफल रहा। फिर उसे लगा कि अब मुझे प्रभु के शरण में जाना होगा और उसने भगवान विष्णु को ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। फिर तो आप सभी जानते हैं, भक्त वत्सल भगवान विष्णु उस समय खाना खा रहे थे और जैसे ही गजेंद्र हाथी की पुकार सुने, खाना छोड़कर भगवान नंगे पांव दौड़े चले आए। जैसे दौड़े चले आए, पीछे उनका वाहन गरुड़ यह देख चौंक गए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि प्रभु मुझसे बिना कहे ही चल दिए। ऐसे कौन से भक्त ने भगवान को पुकार दिया। आगे आगे भगवान दौड़ रहे थे, पीछे पीछे उनका वाहन गरुड़ दौड़ रहा था कि भगवान जब श्री हरि नंगे पैर भागे चले आए, उसकी करुणा में स्तुति सुनकर भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने हेतु वहां नंगे पैर ही पहुंच गए। यह देख गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल तोड़कर श्री हरि के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का अंत करके गजेंद्र की रक्षा की। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को श्राप मुक्त करके अपना पार्षद बनाया। भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर वह मगरमच्छ भी मोक्ष का अधिकारी बना। तो दोस्तों, ये थी कहानी। दोस्तों, ये हाथी और भगवान की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने
और सुनने के लिए धन्यवाद।